Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Sharda Nagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in AVN and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स AVN की सीरीज में हमारे पास एक पेशेंट है मिस अनु गहलोत जी और ये इनकी थर्ड सिटिंग है। इन्होंने एक सिटिंग इंदौर में लिया, दूसरा सिटिंग इन्होंने कानपुर में लिया और आज ये उज्जैन कैंप में हमारे पास आए हैं। तो इनका भी एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है क्योंकि इन्होंने 3 सिटिंग लिया है। ऐसा नहीं कि 1-2 सिटिंग के बाद एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं, 3 सिटिंग के बाद एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो अनु जी बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग आपको कैसा लगा और कैसे हुआ एवीएन सब कुछ शुरू से? मेरे को 2021 में कोविड हुआ था। कोविड के 2 साल बाद मेरे को अचानक से साइड में पेन होने लग गया था, इनके ऊपर थाइस के ऊपर। फिर मैंने साल भर तक उसका ट्रीटमेंट करवाया, मेरे को कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर मैंने एमआरआई करवाई, उसमें मेरे को एवीएन के बारे में बताया गया कि भाई आपको हिप रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा। फिर हमको किसी थ्रू सर का पता चला कि सर के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी काफी रिलीफ हो रहा है। आप उधर शायद सर्जरी के लिए तैयार भी हो गए थे? हाँ, हम लोग सर्जरी के लिए तैयार भी हो गए थे, पर फिर बोला कि सर्जरी से इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद में भी, सर्जरी के बाद में भी दिक्कत आती रहती है। तो फिर हम लोगों ने सर से कांटेक्ट किया। मेरी फर्स्ट सिटिंग हुई थी इंदौर कैंप में, वहाँ पे मेरे को थोड़ा कम रिलीफ हुआ था। उसके बाद हम लोग कानपुर गए थे। कानपुर के बाद मेरे को काफी आराम था, चलने फिरने में भी मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, हल्का पेन लगता है और कुछ मौसम वगैरह का परिवर्तन होता है तो ही दर्द होता है, वरना नहीं लगता है कि दर्द है। और अभी भी ये मेरी थर्ड सिटिंग है, इसके बाद मेरे को लग रहा है कि काफी आराम हो जाएगा। यस। तो अगर पूछा जाए आपसे आउट ऑफ 100 आपको 100 में से कितने परसेंट लगभग आराम हो चुका है? मेरे को 90% हो गया है। 90% तक आराम हो चुका, पेन एंड सही है। तो क्या कहना चाहेंगे दूसरे एवीएन पेशेंट्स को, जो नए एवीएन पेशेंट्स उनको क्या सलाह देना चाहिए? मेरे हिसाब से सर्जरी तो इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जहाँ तक ये ओरिजिनल हिप जॉइंट को बचाना है वही समझदारी का है। अगर हम ओरिजिनल हिप जॉइंट को बचाते हैं, यही लोगों में समझदारी देखी जाएगी। क्योंकि सर्जरी के बाद में भी आए दिन हम लोगों के सर के पास भी केस आते रहते हैं कि एवीएन का जो ट्रीटमेंट हो गया है, जैसे सर्जरी हो गई है, उसके बाद में भी उनको रिलीफ नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम लगी रहती है। उसके बाद भी दिक्कतें आती रहती है। यस यस यस। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। और इनके माध्यम से हम लोग को ये एक समझ में बात आती है कि आपको जैसे ही एवीएन के बारे में पता चले तो शुरू से ही प्रिकॉशन फॉलो कीजिए। ऐसा ना हो कि आप रिप्लेसमेंट के बाद प्रिकॉशन करते जा रहे हैं। शुरू से ही कर लेंगे तो आप अपने ओरिजिनल हिप जॉइंट को बचा ले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी आपका, बहुत बहुत। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।